हम सब जानते हैं कि 18 साल प्लस वालों की कोविड महामारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गई है। बहुत लोगों ने वैक्सीन ली है, लेकिन अभी भी 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगना बाकी है। हम सबको ये जानना ज़रूरी है कि वैक्सीन लगाने से पहले यानी टीकाकरण कराने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सबको जानना ज़रूरी है, जो हमारे वैक्सीन एक्सपीरियंस को स्मूथ और सेफ बनाएगी, जो नॉर्मली प्रमोट नहीं हो रही। एक रीसेंट स्टडी में बताया गया है कि कैसे पैक्ड फूड वैक्सीन लगवाने के फायदे को भी नुकसान में बदल सकते हैं, खास तौर से तब जब आप वैक्सीन लगवाने से पहले ये चीज़ें खाकर जाते हैं। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि प्रिजर्वेटिव पैक्ड फूड सेहत के लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अमेरिका के एनवायरमेंटल वर्किंग ग्रुप EWG की ये स्टडी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ में प्रिंट हुई है। इस स्टडी के हिसाब से प्रिजर्वेटिव पैक्ड फूड्स में पाए जाने वाले 2 खास केमिकल्स इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करने में कारगर हैं। उन केमिकल्स के नाम है TBHQ और PFAS। इनमें से TBHQ नाम का जो प्रिजर्वेटिव है उसका इस्तेमाल खाने को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए किया जाता है। रिसर्चर्स ने पाया है कि TBHQ शरीर के T सेल्स, थाइमस सेल्स और B सेल्स, बोन मैरो सेल्स और NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स ऑल्सो नोन एज LGL, इन सब को प्रभावित करता है, जो इम्यून फंक्शंस के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। और PFAS प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल खास तौर पर पैकेजिंग के लिए किया जाता है, जो पैक्ड फूड में भी चला जाता है। ये इम्यूनिटी को कम करता है। स्टडी के हिसाब से ये दोनों केमिकल्स कई तरह के कैंसर, जन्म के समय वजन कम होने, कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि और वजन बढ़ाने समेत कई बीमारियों को जन्म देते हैं। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने वैक्सीन से पहले लोगों को इन केमिकल वाले ब्रेकफास्ट ना खाने की सलाह दी है। आप भी वैक्सीनेशन से पहले पैक्ड फूड से दूरी बनाकर रखें। कोरोना के समय में इस इम्यूनिटी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाली हर चीज़ चिंता का विषय है। इस महामारी से पहले लोग इन प्रिजर्वेटिव्स पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स अब लोगों को खान पान में बहुत सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। खासकर कोरोना महामारी के समय खाने की वस्तुओं में मिलने वाले ऐसे रसायनों से इन्फेक्शन रोकने वाली एंटीबॉडीज के कमजोर होने का खतरा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोगों को अब हाई प्रिजर्वेटिव और प्री पैक्ड डाइट लेना बंद कर देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ताजे और नेचुरल चीज़ें खानी चाहिए। TBHQ और PFAS केमिकल खास तौर से नूडल्स में, फ्रोज़न फूड, फास्ट फूड, कैंडी रैपर्स, पॉपकॉर्न के बैग्स में, पिज़्ज़ा के बॉक्स में, डिब्बाबंद रोल्स, बटर, लिक्विड कॉफ़ी क्रीम, पनीर बटर, चिकन सूप, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कुकिंग ऑयल और फास्ट फूड कंटेनर जैसी कई चीज़ों में मिलते हैं, इसमें पाए जाते हैं। वैक्सीन लगवाने से ठीक पहले इन चीज़ों के इस्तेमाल से शरीर में वैक्सीन का असर कम हो सकता है। इसके अलावा वैक्सीन लगवाने से पहले और भी कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर सावधान रहने की ज़रूरत है। सेंट्रल फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC इनके हिसाब से और ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से भी हेल्थी ईटिंग हैबिट्स बहुत ज़रूरी है कोविड-19 से प्रिवेंशन के लिए। और पोस्ट वैक्सीनेशन भी टू सपोर्ट आवर इम्यून सिस्टम, न्यूट्रिएंट रिच और एंटी इन्फ्लेमेटरी होल फूड ज़रूरी है। और अगर अपॉइंटमेंट के पहले कुछ खाने की इच्छा ना हो तो कोई स्मूदी बना ले, जैसे कि बनाना का, स्पिनच का, कोई प्लांट प्रोटीन पाउडर, बेरीज। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेन किलर ना लें। कुछ लोग वैक्सीन के साइड इफेक्ट से बचने के लिए सामान्य पेन किलर ले रहे हैं, जो कि सही नहीं है। एक्सपर्ट्स ने वैक्सीन लेने से पहले किसी भी तरह के दर्द की दवा लेने से मना किया है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह की दवाएं वैक्सीन के प्रति इम्यून सिस्टम के रेस्पॉन्स को कम कर देती हैं। वैक्सीन लेने के बाद अगर आपको दर्द या बुखार महसूस होता है तभी ये दवाएं आपको लेनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, स्मोकिंग ना करें और शराब ना पिए। अगर आप सिगरेट या शराब पीते हैं तो वैक्सीन लगवाने से ठीक 1 दिन पहले बिल्कुल ना पिए। स्टडी के हिसाब से शराब वैक्सीन के असर को कम करती है। इसका हल्का यानी लाइट अल्कोहल कंजम्पशन हुआ तो भी इससे डिहाइड्रेशन या हैंगओवर जैसे साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। अल्कोहल रिसर्च जर्नल में पब्लिश एक रिसर्च के अनुसार अल्कोहल कंजम्पशन को वीक इम्यूनिटी वाला कंजम्पशन माना जाता है। फोर्थ पॉइंट, कोई और वैक्सीन ना लगवाएं। कोविड वैक्सीन लगवाने के 2 सप्ताह पहले और बाद तक यानी 2 वीक्स बिफोर कोविड वैक्सीनेशन एंड आफ्टर कोविड वैक्सीनेशन
कोई और वैक्सीन ना लगवाए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे कोरोना वैक्सीन का असर कम हो सकता है, और अगर आप में कोरोना के लक्षण नज़र आ रहे हैं तो अपना अपॉइंटमेंट कुछ दिनों के लिए टाल दें और अपना कोविड टेस्ट करा लें। अगर आप में कोई लक्षण नहीं है तो आप बेफिक्र होकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। 5th पॉइंट, वैक्सीन की एक रात पहले अच्छे से नींद ले। अच्छी तरह से आराम करने से आपकी इम्यून सिस्टम को अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करने में मदद मिलेगा। टीका लगाने से पहले एक स्वस्थ स्लीप की बहुत सख्त ज़रूरत है और इसके लिए डिनर बैलेंस्ड होना चाहिए। एक स्टडी के हिसाब से जो पब्लिश हुई थी जर्नल ऑफ क्लिनिकल स्लीप मेडिसिन में, अगर आप फाइबर वाले फूड कम खाते हैं लाइक फ्रूट्स, वेजीज, पल्सेस, दाल, नट्स, होल ग्रेन्स, और बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स, शुगर वाली चीज़ें खाते हैं लाइक फैटी मीट हो गया, स्वीट हुआ, डेयरी प्रोडक्ट्स हुए, तो उससे नींद अच्छी नहीं आएगी बल्कि डिस्टर्ब्ड नींद आएगी। और अगर हमने सूप, दाल, वेजीज, फ्रूट्स, रोटी ये सब खा लिया तो एक अच्छी डीप हाई क्वालिटी और स्लो वेव स्लीप मिलेगी। और अगर डिनर और बेड टाइम के बीच में कुछ खाने की इच्छा हुई तो फ्रेश फ्रूट्स और नट्स ही बेस्ट हैं। डिनर और स्लीप के बीच में 3 आवर का गैप होना ज़रूरी है, ये ध्यान रहे। 6th पॉइंट, अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहें। IMO इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के हिसाब से वुमेन को 2.7 लीटर और मैन को 3.7 लीटर फ्लूइड पर डे कंज्यूम करना चाहिए। और 20% तो खाने से मिल ही जाता है, बाकी प्लेन वाटर, लेमन, लाइम, फ्रेश मिंट, फ्रूट जूसेस, इन सब से मिल सकता है। अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखने से हम अपने आप को री एनर्जाइज रखते हैं, जिससे वैक्सीनेशन के बाद इन केस कोई हल्का सा भी साइड इफेक्ट होने वाला होगा तो वो मिनिमाइज हो जाएगा। वैसे तो कोविड वैक्सीन लगाने के बाद ज़्यादा करके लोगों को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको कई बार कोई भी वैक्सीन लगाने के बाद कभी कभी थोड़ा थकावट, हेडेक, मसल पेन, हल्का चक्कर आना या फीवर हो जाता है। ऐसे केस में रेस्ट करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें या जहां से आपने वैक्सीनेशन या टीका लगवाया है वहां संपर्क करें, आपको गाइडेंस मिलेगा। ध्यान रहे, वैक्सीन लेने के बाद भी आपको कोविड हो सकता है और आपसे किसी और को भी ट्रांसमिट हो सकता है, तो बिंदास बाहर घूमने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन का फ़ायदा यह है कि अगर हमें इन्फेक्शन हुआ तो वो माइल्ड होगा और क्योरेबल होगा, यानी आप मेडिसिनल प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ठीक हो जाएंगे। सो आपको वैक्सीन लेने के बाद भी बहुत केयरफुल रहना होगा। वैक्सीन ड्राइव के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे फिर और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, कोविड मुक्त रहें। धन्यवाद।